हेलो हेलो कटपीस बड़ा सरल, बिल्कुल बेटे हेलो बिल्कुल गीत की तरह ही। और क्या कोरस वाला माइक देख लीजिए। कैसे कैसे बैठ रहे हैं लोग। और धुन अजय विजय भैया, धुन भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और क्या हमसे अच्छा गाएंगे आप। तो गाते गीत हैं। कह रहा है क्या कि सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, कोई जहरीला हाथ नहीं बजाना बेटे। क्या बात मेरे भाई। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दई के चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा दई अब उनके गीत में बेदर्दी दगा दई के चले गए। लेकिन मेरे कटपीस को सुनेंगे आप सब भी और अजय विजय भैया, मेरे गीत में भी आएगा कि क्या लई के चले गए और क्या दई के चले गए। ये बात कौन कौन? आप लोगों ने झांकियों में देखा कि जब सुदामा आते हैं, सुदामा। इसमें हंसने की क्या बात है। लाठी गए मैं बेटे सुदामा की। उधर उधर है एक सुदामा। जब सुदामा आते हैं, द्वारपालों को अपना परिचय बताते हैं कि मेरे कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने गरीब सुदामा आया है। लेकिन द्वारपाल ये सोचकर नहीं बताते कि इसकी हालत तो नहीं बता रही है कन्हैया का मित्र है। लेकिन जब वो मूर्छित से होने लगते हैं तो द्वारपालों को लगता है कोई ब्राह्मण यहाँ दरवाजे मर ना जाए, द्वारिकापुरी पर कलंक लग जाएगा। ये सोचकर वो कन्हैया से बताते हैं कि कोई बाहर एक गरीब ब्राह्मण कह रहा है मैं कन्हैया का मित्र सुदामा हूँ। जैसे ही कन्हैया ने सुना वो दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए और गले से लगा लिया अपने मित्र को, और गले से लगाकर जिस सिंहासन पर कन्हैया बैठते हैं उस पर बिठा दिया। बगल में रुक्मणी देख रही है, और रुक्मणी देख रही है कि आए सुदामा हरि चरणन भैया, आए सुदामा हरि चरणन लेकिन बैठ गए खुद हरि चरणन वो आए थे उनके चरणों में, लेकिन आज हरि माने भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए। क्या बात करे? क्योंकि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते, ब्याज सहित वापस करते हैं। ये बात। आए सुदामा हरि चरणन बैठ गए खुद हरि चरणन तो ये देखकर रुक्मणी करती है मनमा विचार। रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया ने एक पोटली छीनी सुदामा से
और कहा ये बगल में क्या छुपा रहे हो, हमारी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा ने कहा ये आपके लायक नहीं है, लेकिन कन्हैया ने खोला तो वो चावल की कनकी 1 मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई। और ये बात सुदामा के सामने तो केवल कन्हैया चावल खा रहे हैं, लेकिन रुक्मणी सब जान रही है। जान नहीं बेटे। तो क्या कह रही है? क्या? रुक्मणी करती है मनवा विचार कि ये सुदामा 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए। शाबाश बेटे शाबाश। ये सुदामा 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए और 2 लोग का सुख लई के चले गए। चावल लाए और 2 लोग, आप जानते हैं तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए। हालांकि सुदामा जब वहां गए तो उनकी मेहरिया भी बिल्कुल बदली भई है, टूटा फूटा मकान भी फर्स्ट क्लास महल बन गया है और क्या, और सब बढ़िया हो गया। तो सुदामा कह रहे हैं क्या? चुपके से आए हैं मदन मुराद। मैं तो सोच रहा था कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, लेकिन चुपके से आए हैं मदन मुराद, तो सुख की गठरिया दई के चले गए। वही सुदामा को सुख की गठरिया दई के चले गए और दुख की गठरिया ले गए। सुख की गठरिया कई के चले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। शरद भैया, चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। अरे वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, क्योंकि दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया धुन आई है। कौन सी? हमारे बुंदेलखंड। क्या कहना कि सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बहुत बढ़िया। बुंदेलखंड वाले और कुछ गाते हैं। कैसे कैसे गुरु कैसे गाते हैं? सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी जगा जब ये कहा कि बेदर्दी दगा दे के चले गए, तो एक और बोल पड़ी बुंदेलखंड की महिला। एक और बोल पड़ी, परदेसी पिया। भैया राहुल तिवारी जी, 101 मुद्राएं
आपके कर कमरों से हमारे ढोलक वादक क्या के बात लिए, है बेटे रविंद्र जहरीला के लिए। कि परदेसी पिया, परदेसी पिया, अरे परदेसी पिया दिन डूबे न जाओ, परदेसी पिया दिन डूबे न जाओ, आज हमारे घरे नैया, परदेसी पिया दिन डूबे न जाओ, आज हमारे घरे सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी लगा दे, बहुत बढ़िया। बात आपकी बहुत अच्छी आई। हाँ कटपीस आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने कहा आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां, रुकमणी करती है मन में विचार, दुई मुट्ठी चावल दही के चले और दुई लोग का सुख लई के चले, लेकिन ये सुख ऐसे ही नहीं मिल गया क्रांति जी, ऐसे ही नहीं मिल गया। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। हाँ थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जब गुरुकुल में थे भगवान कृष्ण और सुदामा जी, हाँ मित्रता हो गई गुरुकुल में। एक बार गुरु माता ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी काट लाओ, चले सुदामा और कृष्ण। तो गुरु माता ने कुछ चने दे दिए सुदामा को, सुदामा ये चने ले जाओ, भूख लगे तो दोनों खा लेना बेटा। हाँ ठीक है माँ जी। अब कन्हैया को पता नहीं था, पानी बरसने लगा। फिर बरसात आई। देखो सुदामा जी पेड़ की डाल पर बैठे हैं, हाँ बैठे हैं। चना चबा रहे हैं। कन्हैया ने कहा अरे सुदामा हाँ। ये कट कट की आवाज कैसे आ रही है? अरे कहा कन्हैया सर्दी लग रही है, तो दांत बज रहे हैं। दांत किटकिटा रहे। दांत बज रहे हैं तो बस चिंता ना करो, कायदे से बजेंगे ये दांत। कैसे बजेंगे रमन भाई दांत? सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। कि आए सुदामा जब कानन, कानन मतलब जंगल में, आए सुदामा जब कानन मां, और जब दांत कटकट हो रहे थे, चने खा रहे थे, कन्हैया ने कहा ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? दांतों की कटकट सुनी कानन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दांतों की कटकट सुनी कानन मां। हाँ और जब कन्हैया ने झूठ बोल दिया, हाँ। तो कन्हैया ने कह दिया ऐ सुदामा हाँ जाओ, अब हमारा तुम्हारा 100 वर्षों तक मिलन नहीं होगा। और एक काम और किया, कहा सुदामा तुम इतनी गरीबी भोगोगे, इतनी गरीबी भोगोगे कि तुम सोच नहीं सकते। आई गरीबी किया ये व्यवहार, अरे आई गरीबी किया ये व्यवहार। क्या क्या कि सुदामा तो चनों को चबाते चले। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। बस चने ही चबाओ अब तुम।
और चने चबाते रह जाओगे। और क्या, चने चबाते रह जाओगे। अरे आई गरीबी किया ये व्यवहार, सुदामा तो चनों को चबाते चले गए। और जब वहां हाँ, जब कन्हैया हरि चरणों में बैठ गए हाँ। और 2 लोग का सुख दे दिया, हाँ, तो श्री 6 लिखा था, सुदामा के मस्तक पर लिखा था श्री 6, हाँ, लक्ष्मी का विनाश, हाँ, श्री 6। अब कन्हैया ने ऐसे मस्तक पे हाथ रखा हाँ। और उसको घुमा दिया। हाँ, तो घुमा दिया तो हुआ क्या? क्या हुआ? श्री 6 लिखा था जब उनके लीलार, अरे श्री 6 लिखा था जब उनके लीलार, को सुदामा को यक्ष श्री दिलाते चले। क्या बात है? श्री 6 को घुमा दिया तो हो गए यक्ष श्री। हाँ, यक्ष के समान धर्मान हो जाओ। क्या बात है? श्री 6 ले गए हाँ। और यक्ष श्री दे गए सुदामा। वाह भाई वाह। श्री 6 लिखा था जब उनके लीलार, तो सुदामा को यक्ष श्री दिलाते चले कि सुदामा को यक्ष श्री दिलाते चले गए। बोलिए बाके बिहारी